वेलकम बैक व्यूवर्स इन अनदर वीडियो ऑफ टैली प्राइम। लास्ट वीडियो में हमने ग्रुप्स के बारे में जाना था। आज इस वीडियो में हम लेजर्स के बारे में जानेंगे। लेजर्स क्या होते हैं और क्यों हम इन्हें क्रिएट करते हैं और किस तरह हम इन्हें क्रिएट करते हैं। लेजर्स क्या होते हैं? लेजर्स हमारे एक्चुअल अकाउंटिंग हेड्स होते हैं। अब एक्चुअल अकाउंटिंग हेड्स का मतलब, तो एक्चुअल अकाउंटिंग हेड्स मीन्स जो भी ट्रांजेक्शन हम पास करते हैं, जो भी लेन देन हम करते हैं। मान लीजिए अगर मैंने किसी से परचेज़ की, तो मैंने जिस पर्सन से परचेज़ की तो मुझे उसका लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा। क्या परचेज़ किया उसके लिए लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा। अगर मैं बैंक को पेमेंट कर रही हूँ तो मुझे बैंक का लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा। इसी तरह अगर मैं किसी को सेल कर रही हूँ तो मुझे सेल का और उस पर्सन का लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये हमारे एक्चुअल अकाउंटिंग हेड्स कहलाते हैं। जिसका भी हम लेज़र क्रिएट कर रहे हैं ट्रांजेक्शन के लिए, वो हमारे एक्चुअल अकाउंटिंग हेड्स होते हैं। बिना लेज़र्स क्रिएट किए हम कोई भी ट्रांजेक्शन पास नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमें कोई भी एंट्री करनी है, कोई भी ट्रांजेक्शन करनी है, तो उसके लिए हमें लेज़र्स क्रिएट करने पड़ेंगे। इसीलिए हम इसे एक्चुअल अकाउंटिंग हेड्स बोलते हैं। जिस तरह हमारे 28 ग्रुप्स प्री डिफाइन होते हैं, इसी तरह हमारे 2 लेजर्स बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड होते हैं। तो आप इसे ऑल्टर में आके देख सकते हैं। कैश और प्रॉफिट एंड लॉस हमारे 2 ऐसे लेजर्स हैं जो कि पहले से बने होते हैं। बाकी सभी लेजर्स हमें क्रिएट करने पड़ते हैं। तो किस तरह हम इन्हें क्रिएट करेंगे? हम क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में हमें लेजर्स का ऑप्शन दिया हुआ है ग्रुप्स के बाद। अब हमें क्रिएट किस तरह करने हैं? मान लीजिए मैं कैपिटल का लेजर मैंने क्रिएट किया, तो कैपिटल किस ग्रुप को बिलोंग करती है? मैं यहाँ पर लेजर्स बना रही हूँ, तो अंडर जो शो होगा वो हमारे ग्रुप्स हैं जो कि हमने पहले पढ़े हैं। तो यहाँ पर मैं आपको वो लेजर्स बता रही हूँ जो सेम अंडर ग्रुप जाते हैं। तो कैपिटल जो है हमारे कैपिटल अकाउंट के अंडर जाती है। देन परचेज को भी हम परचेज के अंदर डालते हैं। 3 चीज़ें हमें करनी है। देन फर्स्टली हम नेम डालेंगे जिसका भी हम लेज़र क्रिएट कर रहे हैं। सेकंड, किस अंडर ग्रुप को बिलोंग करता है। और थर्ड, ओपनिंग बैलेंस, क्या हमारा ओपनिंग बैलेंस रहेगा। अगर मान लीजिए मैंने 5,000 की परचेज करी है तो मैं यहाँ पर 5,000 अमाउंट डालूंगी। देन आ रहा है डी आर डिनोट करता है डेबिट को। किसी लेजर्स में आप देखेंगे कि सी आर डिनोट करेगा। तो ये डी आर और सी आर मीन्स डेबिट और क्रेडिट किस तरह कैटेगराइज किए जाते हैं, ये भी मैं आपको आगे की क्लासों में बताऊंगी। इसी तरह से सेल का अगर हम देखें तो सेल भी हमारी सेल अकाउंट के अंदर जाती है। देन आप सेल का अमाउंट डाल दीजिए। तो यहाँ पर जो हमने देखा कि सेम ग्रुप है, कैपिटल में, परचेज में, सेल में, स्टॉक इन हैंड में, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हमारा दोनों ही स्टॉक इन हैंड में जाता है। किसी बैंक का नाम हो गया, अगर SBI बैंक है तो वो बैंक अकाउंट के अंडर जाएगा। तो ये तो हमारे सेम ग्रुप हैं जो सेम ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं। मान लीजिए आपको कैश का लेज़र बनाना है, तो कैश का लेज़र हम क्रिएट नहीं करते, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो प्री डिफाइन है। तो हमने क्या करना है, स्किप करेंगे, बाहर आएंगे, ऑल्टर में जाएंगे और यहाँ ग्रुप्स में जाएंगे और कैश के लेज़र को जाकर अब हमें अमाउंट डालना है, क्रिएट नहीं करने। तो जो भी आपका कैश से रिलेटेड अमाउंट रहेगा वो अमाउंट आप एंटर कराएंगे। तो ये हमने कैश के लेज़र को अल्टर कर लिया। देन हम फिर से आ जाते हैं क्रिएट में लेजर्स। अब हम ले लेते हैं एक्सपेंसेस। तो हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो 2 टाइप से कैटेगराइज्ड है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? देखिए, कुछ एक्सपेंसेस इस तरह से होते हैं कि हमारे हर मंथली होने लॉन्ग टर्म पीरियड्स के एक्सपेंसेस हैं। जैसे आप किसी को रेंट दे रहे हो, आप सैलरी दे रहे हो, तो ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो आपके हर मंथ होने हैं, नेक्स्ट मंथ भी होने हैं, उस नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ होने हैं।
और क्या है, लॉन्ग टर्म पीरियड्स के लिए। आप ऐसा नहीं होता कि अगर आप किसी को 5,000 सैलरी दे रहे हो तो नेक्स्ट मंथ भी आप 6,000 सैलरी दोगे, देन आप 7,000। जो आपकी सैलरी होगी वो कुछ टाइम पीरियड के लिए फिक्स रहेगी, क्या होगी, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होगी। इसीलिए हम इसे, ऐसे एक्सपेंसेस को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं, कि जो खर्चे हमारे मंथली होने हैं और जो फिक्स हैं, तो वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, वो एक्सपेंसेस जो फिक्स नहीं है। आप बस फेयर पे कर रहे हो, टैक्सी फेयर पे कर रहे हो, वेजेस पे कर रहे हो, किसी को कमीशन दे रहे हो, तो ये एक्सपेंसेस हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। कैसे, तो आप जहाँ भी रहते हैं, आप मार्केट जा रहे हैं या आप कहीं जा रहे हैं जहाँ पर आपका 50 रुपये किराया लग रहा है, अगर आप अपने ही घर से कहीं उससे आगे या दूर जाएंगे और 100 रुपये किराया लगेगा, तो वो किराया क्या है, फिक्स नहीं है। ठीक है, कभी आप 50 पे कर रहे हैं, कभी आप 100 पे कर रहे हैं, कभी हो सकता है आप 200 पे करें। तो ऐसे एक्सपेंसेस आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर जाते हैं। जो एक्सपेंसेस आपके लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए फिक्स नहीं होते, वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो बनाना कैसे है, रेंट हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो हम इसे इनडायरेक्ट के अंदर डाल देंगे, और जो भी हमारा इसका अमाउंट रहेगा वो अमाउंट हम डाल देंगे। इसी तरह से अगर मैं वेजेस की बात करूं, तो ये मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो हम इसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर डाल देंगे। तो इसका जो भी अमाउंट होगा वो अमाउंट हम यहाँ पर फिल कर देंगे। अब आ जाते हैं हमारी एसेट्स। तो हमारी जो एसेट्स हैं वो भी 2 टाइप से कैटेगराइज्ड हैं, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स, जो एसेट्स लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए हैं, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, ये हमारी फिक्स एसेट्स कहलाती हैं। इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि जो कन्वर्टेबल नहीं होती, आप फर्नीचर से मशीनरी नहीं बना सकते, मशीनरी को आप लैंड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे एसेट्स हमारी फिक्स एसेट्स कहलाती है। द नेक्स्ट आता है हमारा करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स में हमारा आता है पैसा, जिसे हम कैश बोलते हैं, वो हमारा करंट एसेट्स में आता है। टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। हमारे शेयर्स, वो भी हमारे करंट एसेट्स में आते हैं। तो क्या होता है, चेंजेबल होते रहते हैं, प्राइस अप डाउन होता है, तो ये हमारी करंट एसेट्स में आते हैं। तो इसी तरह मान लीजिए मैं लैंड बना रही हूँ, तो ये मेरी फिक्स एसेट्स है, ऐसे एक्सेप्ट कराती हूँ। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं और समझाती हूँ कि मैंने अमाउंट नहीं डाला, मैं अमाउंट डालना भूल गई या जल्दीबाजी में एक्सेप्ट हो गया, तो मुझे इसे ठीक करना है। तो इसे ठीक करने के 2 तरीके हैं। आपके कीबोर्ड पे पेज अप और पेज डाउन कीज़ होती हैं कीबोर्ड में। अगर आप पेज अप करेंगे, तो आप जब तक पेज अप करेंगे, जब तक, तो हम लैंड पे आ गए, तो यहाँ पर हमने इसका अमाउंट डाल दिया। तो जो भी हमारी लैंड थी उसका अमाउंट हमने डाल दिया और इसे एक्सेप्ट करा दिया। वन वे तो ये है कि आपने वहीं पर ही पेज अप किया और अपने उस लेजर को ओपन किया, और सेकंड वे आप स्किप करते हुए बाहर आएंगे और आप ऑल्टर में जाएंगे, यहाँ से आप लेज़र को ओपन करेंगे, देन आपको जो भी लेज़र ठीक करना है, चाहे उसका अमाउंट गलत हो गया हो, चाहे उसका अंडर ग्रुप गलत हो गया हो, तो आप उसे ठीक कर सकते हैं यहाँ से, और इसे एंटर करते हुए एक्सेप्ट करा देंगे, तो वो लेज़र आपका ठीक हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम इन्हीं लेजर्स को एक क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन है, इसे रीड कर लेते हैं। क्रिएट अ कंपनी फॉर अ राज। राज के लिए हमने एक कंपनी क्रिएट करनी है। राज एक पर्सन का नाम है जिसकी कंपनी का नाम राज कंप्यूटर्स है, जो कि डील करता है कंप्यूटर्स में। हमें उसका एड्रेस दिया हुआ है, पिन नंबर दिया हुआ है, पैन नंबर दिया हुआ है, जीएसटी नंबर दिया हुआ है, और हमें हेड्स दिए हुए हैं, जो कि हेड्स हमें क्रिएट करने हैं। कैश इन हैंड, कैपिटल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, मोहन, श्याम, राम, अमित, प्रीति। कैश दिया हुआ है सनराइज बैंक में। सन्ड्री डेप्टर्स हैं, ओपनिंग स्टॉक और मशीनरी। लास्ट में हमें ट्रायल बैलेंस गिवन है, जो कि
इसका आंसर है, हमें चेक करना है कि हमारा आंसर ठीक आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक कंपनी बना लेंगे, ऑल्ट के कर लेते हैं, क्रिएट में जाते हैं, राज कंपनी नाम से कंपनी है, उसका एड्रेस दिया हुआ है हमें स्टेट, तो राजस्थान आ जाएगा। इसका पिन नंबर दिया हुआ है, जो भी पिन नंबर हमें दिया हुआ है वो पिन नंबर डालेंगे हम। देन टेलीफोन नंबर तो हमें नहीं दिया, हम कुछ भी डाल लेते हैं, मोबाइल नंबर। अगर कोई हेड्स हमें नहीं डालने तो हम उसे एंटर करते हुए ब्लैंक छोड़ सकते हैं। डेट, फाइनेंशियल ईयर और बुक बिगनिंग, तो अभी मैं यही रहने देती हूँ। ये सब मैं आप चीज़ें आपको समझा चुकी हूँ। तो यहाँ पर अभी हम चीज़ों को नो कर देते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जीएसटी नंबर हमें दिया हुआ है, अगर मैं जीएसटी को यस कराती हूँ तो यहाँ पर जीएसटी जो नंबर है वो मुझसे मांगेगा। तो यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर डालना है, जो भी आपको जीएसटी नंबर दिया हुआ है वो जीएसटी नंबर आप यहाँ पर डालेंगे और इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, मंथली है, ईयरली है या एनुअली जिसे हम बोलते हैं, तो आप उसे एक्सेप्ट करा लेंगे। देन इसे एक्सेप्ट कराते हैं तो हम अपनी मेन स्क्रीन पर आ गए। तो अब हम इसे क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट में जाएंगे, क्रिएट में हम लेजर्स में जाएंगे। तो फर्स्ट है जो हमारा कैश इन हैंड है, तो कैश इन हैंड का हम लेज़र नहीं बनाएंगे, तो हम स्किप करते हुए ऑल्टर में जाके लेजर्स के अंदर कैश के अमाउंट को एंटर करा लेते हैं कि हमारा 25,000 का जो अमाउंट है वो हम डाल देते हैं। देन हम क्रिएट में आएंगे, क्रिएट के अंदर लेजर्स, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट जो सेकंड जो लेज़र है वो कैपिटल है, कैपिटल गोज टू अंडर गोज टू कैपिटल। देन हम इसका अमाउंट 6,12,275। नेक्स्ट हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, मोहन है, अमाउंट है इसका 2,975 से एक्सेप्ट। नेक्स्ट वन इज श्याम, $8,000 इसका अमाउंट है। राम, $5,000। नेक्स्ट वन इज अमित, $5,000। and last one is Preeti. Then next is Sunrise Bank. It's under bank account.
Then sundry debtors. First one is our under group sundry debtor. अमाउंट है 14,750। सन्ड्री डेप्टर्स वो होते हैं जिनसे हम सन्ड्री डेप्टर्स वो होते हैं जिन्हें हम सामान सेल आउट करते हैं, और सन्ड्री क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे हम सामान परचेज करते हैं। नितिन, देन है ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक इन हैंड, amount is 4,40,000. Then machinery, it's fixed assets. Amount is 1,10,000. एक्सेप्ट कराएंगे। सारे हेड्स हमने क्रिएट कर लिए हैं, तो अब हमें इसका आंसर चेक करना है। तो हम स्किप करते हुए बाहर आएंगे। गेटवे ऑफ टैली में हमारा डिस्प्ले ऑप्शन है, हमें डिस्प्ले में जाएंगे और देन ट्रायल बैलेंस। तो लास्ट में आप देखेंगे जो हमारा अमाउंट है, जो हमारा अमाउंट है 6,55,975 डेबिट में और क्रेडिट में, डीआर साइड और सीआर साइड दोनों आ रहा है। तो हमारा अमाउंट ठीक है, इट्स मीन हमारा जो लेजर्स का क्वेश्चन है ये करेक्ट है। तो इस वीडियो में हमने लेजर्स क्रिएशन को देखा, ऑल्ट्रेशन देखा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। टिल देन बाय।